एवरीवन, मैंने बोर्ड पे आपको एग्जांपल दिया है। डॉलर का रेट 64.5350, 64.5450 रुपीस बैंक ए में। बैंक बी में $1 का रेट है 64.4750, 64.4850 रुपीस। अब आपको बैंक ए बी ना पसंद हो तो मैं उसका ओरिजिनल नाम लिख देता हूं। कोई भी मेरे को फॉरेन बैंक का नाम बोल दो दोस्त, बोल बार्कलेस, तो बैंक बी बार्कलेस। और दूसरा एनीबडी, मैडम लोग, लड़की लोग, एक बैंक का नाम दो। सिटी, बहुजन विकास आघाड़ी। कौन सा वाला सिटी? सिटी बैंक नहीं, मैडम ने बोला सिटी तो अपन सिटी लेंगे। सिटी। एवरीवन राइट, दो बैंक, इससे अपन रेफर करेंगे। ओके, करने का अपने को आर्बिट्रेज, पैसा बनाने का। लेकिन पैसा बनाने के लिए भी पैसा होना जरूरी है, अज्यूम करना पड़ेगा कुछ कैपिटल। गरीब लोग के लिए नहीं है, तो अज्यूम करना पड़ेगा कैपिटल। अपन कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। जब 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 अपन अज्यूम कर रहे हैं कैपिटल, तो अमाउंट कितना रखने का उसको मैं सब प्रोसीजर में लिखा हूं। ये सब चीज अपन प्रोसीजर भी देखेंगे। बट हो सके तो वो लोग ने अमाउंट ना दिया हो तो आप लेना मिनिमम 1 मिलियन। करेंसी में सब 1 मिलियन लेने का कारण क्योंकि आपका गेन आने वाला है 3rd और 4th डेसिमल पिप्स में डिफरेंस। सो इसीलिए 1 मिलियन लोगे तो कुछ दिखेगा, $100-200 का गेन। सो इसीलिए मैं ले रहा हूं कैपिटल। पहले कोई भी कैपिटल अपन अज्यूम कर सकते हैं दोस्त। क्या अज्यूम करना कैपिटल में? 1 मिलियन किसका? रुपीस। चलो 1 मिलियन अपन रुपी से शुरू करते हैं। मतलब मेरी बात अच्छे से सुनना, प्रोसीजर समझना, फिर पूरा लिख के करना। 1 मिलियन रुपी से भी मैं करूंगा और फिर मैं 1 मिलियन डॉलर से भी करूंगा। तो पहले मैं अज्यूम करता हूं अपने पास 1 मिलियन रुपी है। अज्यूम 1 मिलियन, अज्यूम बाद में करूंगा मैं 1 मिलियन। अभी करूंगा मैं क्या? रुपी, और फिर मैं करूंगा डॉलर। सर जैसे आपने अज्यूम किया रुपी और डॉलर है, कहां से बाय और सेल बाद में करेंगे। पहले आप आराम से जो मेरा प्रोसीजर और सीक्वेंस ध्यान रखना, इजी अगर समझना है तो। जेब में क्या है? रुपी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या मारूंगा मैं? सेल रुपी, और बाय डॉलर करूंगा। क्या आ गया मेरे जेब में? डॉलर। अब क्या करूंगा सर मैं? सेल डॉलर बाय रुपी। मेरे पास आखिर में रुपी में कुछ गेन आएगा। उसके सामने मैं देखूंगा मैंने कितना रुपया लगाया था सर, 1 मिलियन रुपी, और जो डिफरेंस रहेगा वो मेरा आर्बिट्रेज गेन रहेगा। ट्रांजैक्शन तो ये नक्की हो गया। एवरीवन द क्लास, सेम चीज अभी जरा देखो। अगर आपके पास जेब में डॉलर है तो पहला ट्रांजैक्शन सेल डॉलर करोगे बाय रुपी। जेब में आ गया रुपी, रुपी रुपी। अभी क्या करूंगा मैं? सेल रुपी करके बाय डॉलर करूंगा। मेरे को गेन आएगा डॉलर में। बदले में मैं 1 मिलियन डॉलर पे करूंगा। मेरा आर्बिट्रेज गेन आएगा डॉलर में, और सेम ही आएगा। एग्जाम में दोनों तरीके से नहीं करना है, बट आना दोनों से चाहिए, उसके लिए दोनों करवा रहा हूं। और ये भी पता है दोनों से करो आंसर तो सेम आने वाला है। अब मुद्दे की बात आती है कि बाय और सेल डॉलर वगैरह करना है, वो बराबर है, लेकिन लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, कहां से करना है। और इसके लिए आपको सब में थोड़ा एनालाइज करना है, अपने आप को उस पोजीशन पे रख के कि मैं अगर रहता तो मैं किधर से बाय और सेल करता। पब्लिक जरा ध्यान दो, मैं अगर बार्कले से $1 खरीदूं, आई विल बाय, बैंक विल सेल। क्या रेट लगेगा? आज के कितने पे? 54.50 पे। ये डॉलर लेके मैं सिटी बैंक में बेच दूं, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड रेट 47.50 पे। गेन होगा, ये तो लॉस होगा। रूट बार्कले से सिटी जाने वाला रूट कैंसल। आर्बिट्रेज होगा? नहीं होगा। बंद कर दो दुकान? नहीं, मैं रूट चेंज करता हूं। क्यों ना मैं सिटी से बार्कलेस जाऊं। तो अगर सिटी से मैं डॉलर खरीदूं तो मैं $1 खरीदूंगा, आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क 48.50 पे। ये डॉलर लेके मैं बार्कलेस में जाके बेचू, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। प्रॉफिट हो रहा है? हां। कंफर्म? हां, तो आर्बिट्रेज है। अब
क्या डिसाइड किया तुमने ये सब में? डिसाइड क्या 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 किधर से क्या करने का? एड्रेस दो प्रॉपर्ली। मैं जब बोलता हूँ ना एड्रेस दो प्रॉपर्ली, मतलब आपको अच्छे से बताने का किधर बाय, किधर सेल और क्या। वी ऑलवेज थिंक ऑफ बेस करेंसी। तो सब बेस करेंसी के टर्म्स में मेरे को प्रॉपर एड्रेस दिखाओ। सर क्या करूं किधर, क्या करूं किधर, क्या करूं किधर? बाय डॉलर करूंगा सिटी में से, और पब्लिक क्या करूंगा? सेल डॉलर करूंगा बार्कलेज में। एवरीवन विथ मी ऑन दिस? अब आगे जाके आप सब में कभी भी अटक जाओ, एड्रेस देख लेना। कभी भी आप रास्ता भटक जाओ, एड्रेस देख लेना। मेरी बात अच्छे से सुना, वो एड्रेस बचाएगा आपको। हाँ सर, ट्रांजैक्शन पे सेल रुपी बाय डॉलर, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी। बेस करेंसी डॉलर है, तो मैं हर बार हाईलाइट किसको करने वाला हूं? अपना प्रोसीजर याद है ना, डॉलर डॉलर। मैं डॉलर को करने वाला हूं सर। और रेट ऊपर देखे बगैर मेरे को पता है, मैं जब आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। डोंट आई नो दैट थिंग एवरीवन? मैं बेचूंगा, सामने वाला खरीदेगा एट बिड, मैं खरीदूंगा, सामने वाला बेचेगा एट आस्क। ये भी तो नक्की हो गया। किधर, वो ऊपर बताएगा। सर डॉलर खरीदने का किधर से है? डॉलर खरीदने का किधर से है? सिटी बैंक से। डॉलर बेचने का किधर है? पब्लिक, बार्कलेज बैंक। एवरीवन, $1 का कीमत आस्क रेट सिटी बैंक में क्या है? आस्क रेट पब्लिक जरा बता सकते हो आप मेरे को? $1 का वहां पे आस्क रेट 64.4850 रुपीस। आपके जेब में जो है वो रख दो। 1 मिलियन रुपीस के सामने आएगा आपको क्या सर? आपको आएगा कुछ $100। कैलकुलेट अभी मत करना। वो डॉलर लेके आप बार्कलेज में जाओगे। बार्कलेज में $1 का आस्क रेट, $1 का आस्क रेट क्या है बार्कलेज में? सॉरी, बिड रेट 64.5350 रुपीस। मेरे जेब में ऊपर से डॉलर आया रहेगा, तो मेरा आंसर आएगा रुपीस में। अब कैलसी उठा के बता सकते हो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 64.4850, 15,507.48। अपने कैलसी में वैसे ही रखना फिलहाल। इन रियलिटी आपको राउंड फिगर सब करना है, अपने कैलसी में ऐसे ही रखो। मैं कुछ प्रूव करने जा रहा हूं इसके लिए। हाँ सर, उतना डॉलर 15,507.48 डॉलर के सामने कितना रुपया बन रहा है? 64.5350। आपको आएगा 1,000,775.37। My arbitrage gain is 775.37 on 1 million। 1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के सामने, 1 मिलियन रुपीस के सामने मेरा कितना आर्बिट्रेज गेन है पब्लिक? 775.37। एवरीवन राइट? यही चीज इधर बिड रेट और आस्क रेट। सर सेल, डॉलर किधर से सेल करने का? डॉलर किधर से? एड्रेस देखो, एड्रेस देखो। डॉलर सेल करने का है बार्कलेज में, डॉलर बाय करने का है सिटी में। ये तो डिसाइड है सर। बार्कलेज में $1 का बिड रेट, $1 का बिड रेट क्या? 64.5350 रुपीस। और इधर सिटी में $1 का आस्क रेट 64.4850 रुपीस। मेरे जेब में क्या है? यहाँ पे मेरे जेब में $1 मिलियन है, तो कितना रुपी बनेगा? मेरे जेब में $1 मिलियन है, तो रुपी बनेगा 64535000। उतना रुपीस के सामने कितना डॉलर सर? आप करोगे 64535000 रुपीस के सामने ये रेट पे डॉलर निकालने की कोशिश भी करोगे, और करोगे डेफिनेटली, तो आपको आंसर आएगा 1,000,775.37। करो जरा एवरीवन, इच्छा पूरा। एग्जैक्टली वो एवरीवन। सर क्या आपने नोटिस किया यहां पे 2 बिड और 2 आस्क रेट है? 2 बिड और 2 आस्क है पब्लिक। आपने जो बिड चूज किया आर्बिट्रेज करने के लिए, कौन सा सर? कौन सा रेट बोलो? 64.5350। उसको मैं बोलता हूं आइडेंटिफाइड बिड। 2 आस्क रेट है, आपने जो आस्क रेट चूज किया कौन सा? 4850, उसको मैं बोलता हूं आइडेंटिफाइड आस्क। आर्बिट्रेज गेन का एक शॉर्टकट है आइडेंटिफाइड बिड अपॉन आइडेंटिफाइड आस्क। करो आइडेंटिफाइड बिड, करो कैलसी में, अपॉन आइडेंटिफाइड आस्क।
-1 इंटू प्रिंसिपल 775.37 आया एवरीवन। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा सब काहेला करा रहे हो इतना लंबा चौड़ा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ये फॉर्मूला नहीं अलाउड है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट में बोला मेहनत करो बच्चे लोग, मेहनत करोगे तो सीए बनोगे। बाकी जब मैं ये टीवाई बीएमएस में पढ़ाता हूँ ना, तो उनको सीधा ये फॉर्मूला ही बताता हूँ ना, बस नेक्स्ट डे लेक्चर बंद, फॉर्मूला आ गया ना, लिख लिया, एग्जाम में जाके ढूंढने का है, आंसर आ गया, टीवाई पास। आप में ऐसा अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल नहीं है हो, लेकिन इसको अपन यूज करेंगे। पहले ही सम में आते और उधर आंसर लिख लेंगे बाजू में, और नीचे नहीं आया तो लेकर आओ, घूम फिर के दुनिया में घूम के लेकर आओ, आंसर गलत ही नहीं होने वाला। इतना इजी तो है अपना एसएफएम, और उसमें इतना इजी फॉरेक्स। ऐसा और कौन सा सब्जेक्ट है सर मेरे को बताओ, आंसर पहले से पता है, अपना ही तो है। इसीलिए तो बोलता आर्बिट्रेज में कंफर्म प्रॉफिट करने वाले को और करने वाले को, मतलब आर्बिट्रेज करने वाले को भी और सम करने वाले को कंफर्म प्रॉफिट। उधर पर्सनल एनालिटिकल स्किल का जरूरत नहीं, इधर है सम करने में, थोड़ा दिमाग लगो, आर्बिट्रेज कंफर्म, कंफर्म गेन्स, कंफर्म मार्क्स। एवरीवन अंडरस्टूड? एवरीवन इजी, क्वाइट इजी, वेरी इजी। अभी मैडम कुछ तो गड़बड़ पीछे से निकलेगा। नहीं, दिस इज व्हाट आर्बिट्रेजेस एवरीवन। हाँ, थोड़ा गड़बड़ मैं बीच में डालूंगा क्रॉस करेंसी करके, तब मजा कुछ अलग आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इजी एवरीवन। जस्ट मेरा प्रोसीजर समझना पब्लिक। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, वो इसको सर इसको बोलते हैं ड्यूअल आर्बिट्रेज, 2 पॉइंट मतलब 2 करेंसी। इसमें थोड़ा प्रोसीजर ध्यान देना, मैंने किया कैसे। सबसे पहले 2 चीज को कंपेयर किया, दोनों जगह के रेट्स को। एक जगह का सुनना, एक जगह का बिड रेट शुड बी हायर देन दूसरे जगह का आस्क रेट। ये सब ऑब्जर्व किए क्या तुम? आइडेंटिफाई बिड शुड बी हायर देन आइडेंटिफाइड आस्क। मैं बिड आज से बड़ा होना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं, एक का बिड दूसरे के आज से बड़ा होना चाहिए। दूसरा ये मतलब पहला स्टेप क्या है पता है? आइडेंटिफाई वेदर पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहला स्टेप आर्बिट्रेज का। आगे जाके मैं करेंसी के बाद डेरिवेटिव्स भी कराऊंगा ना, तब भी पहला आर्बिट्रेज का कंडीशन क्या है? पहले देखो पॉसिबल है कि नहीं। वो 500 पे पास बेचने वाला और 600 पे खरीदने वाला खड़ा है तो है, नहीं तो नहीं, नहीं तो मैं घुसू ही नहीं। तो इधर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो आर्बिट्रेज ही नहीं है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। अगर है तो आपने देखने का क्वेश्चन में कोई कैपिटल दिया है क्या, नहीं दिया तो आप अज्यूम कर सकते हो किसी का भी कितना उन्होंने अमाउंट दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 1 मिलियन ले लेने का। सब मैंने स्टेप लिखा है, मैं उधर आऊंगा। थर्ड फिर मैंने क्या किया, सब में नोटिस किया आपने, मैंने किधर बाय और सेल करना लिख दिया ना ऊपर, उस पर ट्रांजेक्शन बनना डाला। ट्रांजैक्शन में मेरे को पता है बेस करेंसी क्या है, तो बेस करेंसी बाय कर रहा हो तो आस्क रेट, बेच रहा हो तो बिड रेट। फिर मैंने देखा किधर बाय सेल करने का है, वो लिख दिया बाजू में सिटी या बार्कलेस, उधर का रेट डाल दिया। आगे का सम अपने आप को बताएगा, आगे का सम ही आपको लेकर जाएगा आर्बिट्रेज पे। प्रोसीजर छोड़ना मत एवरीवन, इट्स वेरी स्मूथ राइट। यही मैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में कराऊंगा, सेम प्रोसीजर, थोड़ा ट्विस्ट होगा बट सेम चीज एवरीवन। सो आप अभी ये एग्जांपल खुद से करने जा रहे हो और मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये नहीं, ये तो आप कर लिए ना, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा, लेकिन आपको आंसर पहले ही निकाल के रख देने का जो मैंने अभी स्टेप बोला एवरीवन। सर आर्बिट्रेज में एक ही चीज हो सकता है, गेन और गेन नहीं, लॉस हो रहा है मतलब नहीं, स्पेक्यूलेशन नहीं, लॉस हो रहा है मतलब आपने ट्रेड उल्टा मारा है। समझे क्या? इसमें ट्रेड उल्टा मारा है तो दूसरा रास्ता भी देखने का। जैसे मैंने क्या बोला सर, सिटी बैंक से बार्कलेस के पहले मैंने क्या बोला, बार्कलेस से सिटी बैंक जा रहा हो तो लॉस हो रहा है तो भाई रास्ता बंद नहीं हुआ, सिटी बैंक से बार्कलेस जाओ। समझे क्या पब्लिक? ऐसा एवरीवन। सो दू क्या मैं कुछ एग्जांपल, करोगे क्या कोशिश? उसके पहले जरा आर्बिट्रेज के पब्लिक जरा स्टेप्स देखो यहाँ पे एवरीवन।
आर्बिट्रेज के स्टेप्स, एवरीवन एवरीवन आ गए पब्लिक को स्टेप्स पे? शबी पढ़ो ना, इन ऑर्डर टू प्रोसीजर। बराबर सर, आप आर्बिट्रेज कंडक्ट करने के लिए क्या करोगे? उधर बेचोगे जहां पे हायर रेट पे बिक रहा है और सामने चीपर रेट पे खरीदोगे। ये पब्लिक ये दोनों अवेलेबल होगा रेडी तो आर्बिट्रेज में घुसना, वरना घुसना ही मत। अंडरस्टूड? आगे सिंगल रेट, तो सिंगल रेट में जैसे क्या था वैसे ही करूंगा, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास दो बिड और दो आस्क है तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा? मैं आइडेंटिफाई करूंगा वेदर आस्क रेट फ्रॉम वन बैंक जहां से मैं खरीदने वाला हूं शुड बी चीपर, चीपर या लेसर देन क्या बिड रेट ऑफ अनदर बैंक जिसमें मैं बेचने वाला हूं। बराबर है? सो टेक्निकली क्या होना चाहिए सर? टेक्निकली मैंने क्या बताया, दो बिड और दो आस्क रेट होता है। वो बिड और वो आस्क, द पर्टिकुलर बिड एंड आस्क रेट्स आइडेंटिफाइड फॉर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज आर कॉल्ड आइडेंटिफाइड बिड एंड आइडेंटिफाइड आस्क। तो क्या बोला मैंने, क्या किससे ज्यादा कम होना चाहिए सर? आइडेंटिफाइड बिड शुड बी ग्रेटर देन आइडेंटिफाइड आस्क, मतलब मैं जो भाव पे बेचू वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू जो भाव पे खरीदू, तो ये आर्बिट्रेज है। अब अगर आर्बिट्रेज पॉसिबल है तो क्या लिखा है वाइल कंडक्टिंग मैडम? बराबर सर, डॉलर से करूं या रुपी से करूं आंसर सेम ही आने वाला है, राइट? हाँ, तो इफ नथिंग गिवन अपन क्या करेंगे? प्रेफरेबली बेस करेंसी लेना, मतलब वहां पे डॉलर का रेट था तो हो सके तो डॉलर लेना, पाउंड का हो तो पाउंड। आप डॉलर के बदले रुपी भी ले लो तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। हो सके तो डॉलर को लेना ताकि ट्रांजैक्शन करने में डॉलर डॉलर रखो, तो क्योंकि बेस करेंसी है तो बाई सेल करने में थोड़ा इजीली हो सके। एवरीवन, और कैपिटल कुछ ना दिया हो तो मिनिमम 1 मिलियन अज्यूम करना, राइट? हाँ, आगे। लेकिन दो फॉर्मूला के बाद में मेरे ब्रैकेट में लिखा है फॉर वेरिफिकेशन ओनली एंड नॉट फॉर एग्जाम प्रेजेंटेशन, तो पहले ये कर देने का, चुपचाप साइड पे लिख देने का, फिर लेकर आने का। अंडरस्टूड? तो मैं दूं क्या एग्जांपल? चलो बुक ओपन करो एवरीवन। हाँ, कोई यूके का बैंक बोल पुनीत। रॉयल लंदन, ऐसा कोई बैंक ही नहीं है क्या? रॉयल लंदन, क्या बात कर रहा? अच्छा, क्रिकेट में होगा कोई गाउटी बैंक। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बड़ा है। स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। इंग्लैंड इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, इंग्लैंड। अभी है ना वर्ल्ड कप एट इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, ऐसा सब लोग लिखते हैं ना। आयरलैंड, आयरलैंड में भी दो, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है और एक जो डुबलिन वाला आयरलैंड है वो यूरोप में है, और नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है। ऐसा सब बहुत कंफ्यूजन है रे। उन्होंने बहुत लोग को अलग किया, अभी उनका टाइम है, स्कॉटलैंड अलग होने वाला है। पहले वो यूरोप से अलग हुए, अभी अपने अंदर अंदर अलग होंगे। ऐसा होगा, जान दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। पाउंड यूके सर, एक रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बोला और दूसरा बोल दोस्त, यूएस का दूसरा कोई बैंक? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिलिंच। मेरिलिंच बिक गया था 2007 में, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने उसको खरीद लिया। हाँ पब्लिक, मैं सब में और कुछ नहीं दे रहा हूं, कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन, आपके दिमाग में जो आ रहा है वो, और आप आर्बिट्रेज करोगे दोनों एंगल से, और दोनों एंगल में जो फर्क है वो जमा करना। जो दोनों एंगल से करो और अमाउंट में फर्क आए तो मेरे को दे देना, उतना तुम्हारा पेनल्टी।
डिफरेंस आएगा क्या दोनों तरीके से? ऑफ कोर्स नॉट, बट तुम्हारा आ गया गलती से तो तुम उतना भरोगे पाउंड में। हाँ, पब्लिक क्या कैपिटल अज्यूम कर रहे हो आप? 1 मिलियन। ओके, मैंने देखा काफी सारे लोगों ने सम शुरू कर दिया बिना दिए फॉर्मेट। फॉर्मेट के बगैर आप सम काहेला शुरू कर रहे हो? बेस वेरिएबल। ओके, अब उसके बाद जो दूसरा चीज आपने करना चाहिए वो क्या बोला मैंने? एड्रेस लिखने का। एड्रेस, एड्रेस मतलब किधर से बाय, किधर सेल, क्या। एड्रेस, मैं उसको एड्रेस क्यों बोलता हूं पता है? क्योंकि प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तो आदमी पहुंचता नहीं जगह पे। सो किधर से बाय करूं? मैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से 1 पाउंड बाय करूंगा 1.1300 पे। तो आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क। और बैंक ऑफ अमेरिका में सेल करूंगा, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। ये किया रहना चाहिए, इसके पहले कुछ करने का नहीं। एवरीवन, अब इसके सहारे चलो। बेस में पाउंड है, पाउंड है। जब जब पाउंड आप बेच रहे हो तो लगेगा बिड रेट, खरीद रहे हो तो लगेगा आस्क रेट। एवरीवन, अब किधर खरीदना किधर बेचना वो देखना पड़ेगा। तो पाउंड किधर बेच रहे हो? बैंक ऑफ अमेरिका में। पाउंड किधर खरीद रहे हो? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में। तो बैंक ऑफ अमेरिका में पाउंड का बिड रेट 1 पाउंड इक्वल्स टू $1.1400। आपके जेब में है 1 मिलियन पाउंड विच बिकम्स $1140000। उतना डॉलर लेके आप रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में जाओ, वहाँ पे 1 पाउंड का आपको मिलेगा $1.1300, क्योंकि आप आस्क रेट ले रहे हो। आपके जेब में पड़ा हुआ है $1140000। आपको आएगा पाउंड जो 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। एनीवन विथ पाउंड? कितना कितना? 00884956 माइनस 1 मिलियन पाउंड करूंगा। My arbitrage gain and of course gain only will be pound 8849.56। और जिनको ये आंसर नहीं आया उन्होंने ऊपर ऑलरेडी निकाल लेना चाहिए था पहले। कैसे? 1.1400 अपॉन 1.1300 माइनस 1 इंटू 1 मिलियन। क्या ये तुमने किया था भाई लोग? ये तुमने किया था? नहीं।
जब मैं तुमको बता रहा हूँ शॉर्टकट भी है तब भी तुम नहीं कर रहे हो, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है और शायद आएगा भी नहीं, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट मेड सो। एवरीवन, प्रोसीजर देखने का, पहले मैंने पाउंड को बेस में रखा तो पाउंड बाय कर रहा हो तो आस्क रेट, पाउंड सेल कर रहा हो तो बिड रेट, फिर लोकेशन देखा, पाउंड बाय किधर कर रहा हूँ, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में, पाउंड सेल बैंक ऑफ अमेरिका में, फिर रेट लिखा रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का आस्क रेट 1.1300 डॉलर, इसका बिड रेट 1.1400 डॉलर, मेरे पास है $1 मिलियन, तो कितना पाउंड्स, किसी ने इधर से किया रहेगा तो पाउंड, एनीवन? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सेम ही आएगा। इधर पाउंड कितना, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.13, अच्छा 8849.75, अच्छा, सो उतना पाउंड 884955.75 के सामने कितना डॉलर आपको उधर आया रहेगा, $100,8849.56 माइनस आपने किया $1 मिलियन, सो आपका आर्बिट्रेज गेन सॉरी 8849.56 स्मूथली हो जाएगा अगर आप अच्छे से पहले ट्रांजैक्शन लिख दो, उसके बाद उसमें बेस या बेस करेंसी के हिसाब से बिड आस्क लगेगा और किधर करने का, फिर वो लोकेशन में ऊपर चेक करो किधर से करने का। ये जो इधर लिखा है ना पब्लिक, कहाँ से बाय कहाँ पे सेल, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। हाँ, उसी की वजह से आगे जा रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं नहीं, बैठे खड़ा रहे, आई डोंट नो व्हाट, बट करना है करना तो पड़ेगा ये करना तो पड़ेगा ना, बहुत बड़ा प्रेशर है लाइफ में। शादी करना तो पड़ेगा ही, ये भी करना तो पड़ेगा ही, सीए कंप्लीट करना तो पड़ेगा ही, सब करना पड़ेगा के चक्कर में ना आधा जिंदगी निकल गया। पेरेंट्स है, उनका इच्छा पूरा करो, फिर शादी के बाद बीवी बच्चों का इच्छा पूरा करो, सबका इच्छा पूरेंगे, अपना कब करेंगे भाई। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ 25 साल तक है ना पेरेंट्स के लिए जियो, क्योंकि 30 के बाद ना आप आने वाले के लिए जी रहे हो। लेकिन 25 से 30 साल में, क्यों 25 से 30 तब तक आप थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिए, और 30 के बाद तो आपकी जिंदगी आपकी नहीं है। तो 25 से 30 में डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट। Don't discuss with whosoever what you did in this time, but do everything. Enjoy your life in this time. Go travel alone, eat, drink, whatever you wish to do. Do all mistakes in this time. 25 से 30 के बीच में, और 30 जैसा हो जाए तो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह शादी वादी करके सेटल हो जाओ और फिर टिपिकल लाइफ जियो। लेकिन 25 से 30 में अपने लिए जियो, क्योंकि तब तक तो पेरेंट्स के लिए 25 तक, 30 के बाद बाकी के लिए, अपने लिए तो साला टाइम ही नहीं बचता। 25 से 30 में जो सब किया है ना वो जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि तभी पैसा भी है और तभी टाइम भी है। ऐसा
25 तक जो करना है करो, फिर सेटल हो जाओ। हाँ चलो एवरीवन, अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स इन इंडिया डू नॉट हैव दैट लिबर्टी, अ लॉट ऑफ देम, सो मेक दैट लिबर्टी। हाँ चलो एवरीवन, क्या तुम तो 25 में शादी कर लिए ना? गेम ओवर हो गया तुम्हारा। भाई इसका तबीयत पे बन जाओ उसके। 25 कितना? 25 में शादी होगी 3 साल हो गया ना तेरा? कितना? 2 साल। 25 तक में तो मैं गिन रहा था यार कि 25,000 का पगार मिल जाए मेरे को। 25 वाला लाइफ मेरा बहुत स्ट्रगलिंग था, लेकिन 26 में सेटल हो गया। फिर 26 से 30 मजा किया, फिर अच्छा बच्चा बन के चुपचाप कर लेने का शादी। एवरीवन, तब तक करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट चलता है, फिर एफडी वैसा। चलो एवरीवन, ये क्या आपने ड्यूअल आर्बिट्रेज, राइट? अब सर ड्यूअल आर्बिट्रेज में किधर मजा है? मजा तो किधर और ही है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में। एंड ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज इज 2 करेंसी के बदले 3 करेंसी। सो एवरीवन, जरा मैं ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का एग्जांपल कराता हूँ, और इसको सर समझने में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स नॉट दैट इजी। इसके लिए एवरीवन, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रखता हूँ, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक का सम करोगे। ओके, पाउंड स्लैश डॉलर 1.1685, 1.1695, फिर पाउंड स्लैश CHF is 1.3785 और 1.3795, and finally dollar slash CHF is 1.1885 and 1.1895. एवरीवन, पहले शुरुआत पूरा क्लास क्या चीज से करेगा? फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है पब्लिक? कहां से, कौन से रेट को देखिए आप? फर्स्ट रेट पाउंड और डॉलर का, उधर से पता चल जाए पूरा सम इज बेस वेरिएबल। एवरीवन, राइट? पब्लिक, और कुछ कर सकते हो? और कुछ व्हीकल करेंसी दिख रही है क्या पब्लिक? मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज आप आर्बिट्रेज करते हो किसमें? एक एसेट जो 2 मार्केट में अलग अलग रेट पे, एक एसेट मतलब एक कोई करेंसी का रेट जो 2 अलग अलग मार्केट में अलग अलग है। अब यहाँ पे तो मल्टीपल करेंसी है, तो सर 3 कोड से, तो 3 को 2 बनाओ, 3 को 2 बनाओ, 3 को 2 बनाओ मतलब सुनना अच्छे से, किसी भी 2 को क्रॉस करके तीसरे के साथ कंपेयर करना है। क्या बोला मैंने पूरे क्लास को? किसी भी 2 को क्रॉस करके तीसरे के साथ कंपेयर करो तो इट बिकम्स ड्यूअल आर्बिट्रेज का सम। क्या बोला मैंने? किसी भी 2 को। अब सर आप किस 2 को कर सकते हो? मेरी बात अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। पहले दोनों को क्रॉस करूं, पाउंड डॉलर और पाउंड CHF, तो क्या मिलेगा? डॉलर CHF मिलेगा, उसको मैं थर्ड के साथ कंपेयर कर सकता हूं। और एक कॉम्बिनेशन भी है सर, फर्स्ट और थर्ड को देखो, पाउंड डॉलर और डॉलर CHF को करूं तो क्या मिलेगा? पाउंड CHF, उसको सेकेंड के साथ कंपेयर कर सकता हूं। और सेकेंड और थर्ड को देखो, पाउंड CHF और डॉलर CHF से पाउंड डॉलर आएगा, उसको फर्स्ट के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। इन शॉर्ट कोई भी 3 कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। समझा क्या जिनल? कोई भी 3, ये नीचे के 2 है पाउंड CHF और डॉलर CHF, उनको क्रॉस करोगे तो CHF निकल जाएगा, उसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करूंगा। लेकिन आप कोई भी 3 में से कोई भी 2 को क्रॉस करके दोस्त अहमद क्या तीसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो, तीनों 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन अपन वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें इन्वर्स करना ना पड़े। आप कर सकते हो कोई भी, मैं काहे को इन्वर्स का तकलीफ लूं? तो सर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मतलब आप मेरे को आंसर दे पाओ, उसके लिए मैं डेस्टिनेशन के नाम लिख देता हूं। समझो इसको मैं लिखता हूं न्यूयॉर्क, इसको मैं लिख देता हूं किधर, लंदन, और इसको मैं लिख लेता हूं सेकेंड वाले को ज्यूरिक।
स्विट्जरलैंड, स्विस कैपिटल, हाँ स्विस कैपिटल तो क्या है, जिनेवा ना, हाँ ज्यूरिक इज अदर बिग सिटी। एवरीवन, सो क्या करोगे पब्लिक, कौन से दो रेट को क्रॉस करोगे कि इन्वर्स ना करना पड़े, जरा सोचो सोचो सोचो। फर्स्ट और थर्ड, पाउंड डॉलर और डॉलर सीएचएफ। तो सर मैं न्यूयॉर्क और ज्यूरिक के रेट को क्रॉस करूं तो मैं लंदन के रेट के साथ कंपेयर कर सकता हूं एवरीवन इन द क्लास। तो जरा जरा आप मेरे को क्रॉस करने में हेल्प करो सर, क्रॉस करके बिट टू बिट, आस टू आस, जरा मेरे को रेट बताओ पब्लिक, रेट बताओ, क्रॉस करो। नहीं मेरे को डायरेक्ट रेट बताओ, मतलब आप क्या करने वाले हो सर, इन दोनों का रेट बताने वाले हो मेरे को, इन दोनों का क्रॉस करके रेट। हाँ क्या, पाउंड डॉलर इंटू डॉलर सी एच एफ, 1.1685 इंटू 1.1885, बताओ जरा पब्लिक रेट। 1.3888, राइट। सो आप बता रहे हो मेरे को 1.3888 ये बिड रेट, और 1.1695 इंटू 1.1895, 1.3911, ये रेट है पाउंड स्लैश सी एच एफ का, बराबर सर, जो आपने क्रॉस करके निकाला। हाँ पाउंड स्लैश सी एच एफ का रेट, अगेन बेस करेंसी इसमें भी क्या है, पाउंड। अब मेरे लिए ये कॉमन सम हो गया, क्या मैं दो रेट्स को कंपेयर करूंगा सर, कौन से दो रेट्स को, लंदन वाला रेट और ये जो क्रॉस करके रेट लाया हो एवरीवन। ओके सर उन दोनों रेट पे नजर डालो तो वापस से वही चीज, एक जगह से बाय दूसरे जगह पे सेल, एक जगह पे बाय दूसरे जगह पे सेल। कोई बता सकता है कहां पे बाय करूं कहां पे सेल करूं? उसके पहले आपको यह बताने का है बात किसकी चल रही है, बात किसकी चल रही है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी ओनली। हाँ सर किसकी, बेस करेंसी की बात चल रही है, सो पाउंड की बात चल रही है। पाउंड किधर खरीदूं, पाउंड किधर बेचूं सर, पाउंड किधर खरीदूंगा मैं इधर 3911 पे खरीदूं और इधर बेचूं 785 पे, तो नुकसान हो जावे। सो मैं क्या करूंगा सर, मैं इधर खरीदूंगा 3795 पे और 3888 पे बेचूंगा, आई विल मेक गेन्स। अब एड्रेस लिखने का है अच्छे से, और ये जो मेरा स्टेप अभी मैं करने जा रहा हूं इसी में ज्यादातर लोग को तकलीफ होने वाला है, इसके लिए स्टेप अच्छे से देखना। आप मुझे एड्रेस बताओ सर, क्या खरीदने का, किधर, मैं उधर पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, किधर किधर पूछ रहा हो, किधर से खरीदू, क्या लंदन से बाय करूं पाउंड, एवरीवन विथ मी, एवरीवन विथ मी, पाउंड किधर बेचू सर, मैं पाउंड इधर बेचू, इधर सेल पाउंड, लेकिन ऐसा रेट तो है ही नहीं किधर, वो तो आपने क्रॉस करके बनाया है रेट, इसीलिए इस रेट को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रेट। सिंथेटिक रेट मतलब एक्चुअली में ऐसा रेट कोई चल रहा है क्या मार्केट में? तो आपको अभी करना क्या है एज पर द स्ट्रेटेजी, सर आपको पाउंड एक जगह पे बाय करना था और दूसरे जगह पे सेल ना। तो सर आप पाउंड किधर बेचोगे, सुनो मेरी बात अच्छे से, जिधर है, ये न्यूयॉर्क और ज्यूरिक में से पाउंड है किधर, है किधर, है किधर, दिख रहा है क्या, किधर है मैडम, ज्यूरिक में है क्या पाउंड, तो उधर पाउंड बेच दो। किधर, न्यूयॉर्क में, तो उधर मैं लिख दूंगा सेल पाउंड। सर ये भी रेट आया किधर से, उधर ही से तो आया, लेकिन ये वाला जो मैंने क्रॉस करके रेट निकाला ना, उसका काम केवल मात्र ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दो। आर्बिट्रेज ओरिजिनल रेट से करो, अपन ओरिजिनली रियल लाइफ में करूं तो कैसे करता, वो करता क्रॉस वाले रेट से नहीं करूंगा, वो तो मैंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए निकाला, रियलिटी में तो ये रेट चल रहे हैं। समझा क्या मेरी बात एवरीवन? क्या मैंने एड्रेस लिखा अच्छे से, किधर बाय किधर सेल, किधर बाय किधर सेल, क्या मैंने पाउंड बाय करना है लंदन से और सेल करना है ये वाले मार्केट में, ये वाले मार्केट में रेट किधर से आया, न्यूयॉर्क और ज्यूरिक को क्रॉस करके, उसमें से बाय क्या कर रहा हूं, वही सेल करना है, बाय पाउंड कर रहा हूं ना, तो सेल भी पाउंड करना है, किधर किधर चल किधर रहा है, न्यूयॉर्क मार्केट में। एवरीवन ये स्टेप समझा सबको पब्लिक, एवरीवन एवरीवन। अब मैं आर्बिट्रेज करने जा रहा हूं एवरीवन। सर अब मैं जब आर्बिट्रेज करने जाता हूं तो मैं कौन सी करेंसी में कर सकता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कैपिटल, अज्यूम 1 मिलियन,
मैं अज्यूम करता हूं 1 मिलियन और मैं अज्यूम करता हूं 1 मिलियन, मतलब मैं बहुत अज्यूम करता हूं ना, मतलब मैं तीनों में कर सकता हूं सर, मैं तीनों में कर सकता हूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं पाउंड भी कर सकता हूं, मैं अज्यूम डॉलर भी कर सकता हूं और CHF भी अज्यूम कर सकता हूं। मैं किधर का भी सिटीजन हो सकता हूं, आर्बिट्रेज किधर से भी करूं, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सेम ही आना चाहिए। अब सर एक क्रूशियल स्टेप हो जाएगा, समझो अपन अज्यूम करते पाउंड, अपन पाउंड अज्यूम करते, जेब में क्या है मेरे, पाउंड, पाउंड। जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज। इसको ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं, 3 कोट्स से, लेकिन आपने 3 को 2 बनाया और फिर भी आर्बिट्रेज कर पाओगे, तो 2 को क्रॉस किया, इसके लिए दिस इज आर्बिट्रेज विद क्रॉस करेंसी। सो सर अज्यूम मेरे पास क्या है, 1 मिलियन पाउंड पब्लिक। सो सर 1 मिलियन पाउंड है, सबसे पहले क्या करूंगा, सेल करूंगा पाउंड और कुछ तो बाय करूंगा। अभी बाय करने के लिए 2 चॉइस बनता है, एक CHF भी आता है, दूसरा पाउंड के साथ कौन मिला हुआ है, डॉलर भी आता है। अभी सर सेल पाउंड बाय, सेल पाउंड बाय, सेल पाउंड बाय, जरा जरा एड्रेस देखो, पाउंड बेचना किधर है, पाउंड बेचना किधर है, एड्रेस देखो मैडम, पाउंड बेचना किधर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मैं पाउंड बेचूंगा तो खरीदूंगा क्या, डॉलर। एड्रेस पकड़ना। अब अगर आप गलती से, सुनो मेरी बात, गलती से आप CHF में मतलब पाउंड बेच के CHF खरीदने जाते तो इधर अलार्म बज जाता, दोस्त गलत कर रहे हो, लंदन में पाउंड बेचना नहीं, लंदन में पाउंड खरीदना। उधर बाजू में एड्रेस लिखा रहेगा तो उधर बेल नहीं बजाऊंगा, गलत वाला। सो मेरे जेब में क्या था, सेल पाउंड, बाय CHF भी कर सकता था, बाय डॉलर भी, लेकिन सर पाउंड खरीदना किधर है, न्यूयॉर्क में, तो मैं न्यूयॉर्क में ही जाऊंगा, मैं न्यूयॉर्क में ही जाऊंगा, उधर ही बेचूंगा। एवरीवन राइट, बेस करेंसी क्या उधर, बेस करेंसी क्या है, पाउंड। सर अभी जेब में क्या है आपके, आगे का रास्ता ऊपर वाला बता देगा, डॉलर ना, तो सेल डॉलर और बाय, अभी किधर, न्यूयॉर्क तो हो गया, अभी डॉलर किधर है, डॉलर किधर है, ज्यूरिक में, सेल डॉलर बाय CHF, किधर जाना पड़ेगा मेरे को, आगे का रास्ता ऊपर वाला ही बता देगा, ज्यूरिक में, उधर क्या है, सेल डॉलर बाय CHF, ऑलवेज सिंग फ्रॉम बेस करेंसी, डॉलर इज द बेस करेंसी। क्या है जेब में, क्या है जेब में, CHF लेके किधर जाऊं, ऊपर वाले ने दूसरा रास्ता बताया, लंदन में जा दोस्त, क्योंकि लंदन ही बचा है, तो उधर क्या करूंगा, उधर मैं सर सेल CHF करूंगा, जेब में CHF था ना, सेल CHF करूंगा और बाय करूंगा लंदन मार्केट में क्या, पाउंड। उधर बेस करेंसी क्या है सर, पाउंड, पाउंड को हाईलाइट भी साथ में कर दूंगा। सर पाउंड से शुरू किए, पाउंड पे खत्म किए। एवरीवन अब बाकी का रेट लिख दूंगा, जिधर जिधर ऊपर ऊपर, अभी ऊपर कम देखने का, एक बार एड्रेस देख लिया, हर बार वो एड्रेस देख के उसको परेशान नहीं करने का। तो अभी क्या करूंगा सर, मैं जब जब सेल करूंगा आई विल सेल, बैंक विल बाय बिड रेट, जब जब मैं सेल करूंगा आई विल सेल, बैंक विल बाय बिड रेट, जब जब बाय करूंगा आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। अब आराम से एड्रेस को फॉलो करो, न्यूयॉर्क मार्केट में पाउंड का बिड रेट, न्यूयॉर्क मार्केट में पाउंड का बिड रेट, तो 1 पाउंड का बिड रेट क्या है सर, वहां पे कितना डॉलर है, 1.1685। इधर ज्यूरिक मार्केट में डॉलर का बिड रेट, ज्यूरिक मार्केट में डॉलर का बिड रेट 1.1885। एवरीवन 1.1885 CHF, और लंदन मार्केट में 1 पाउंड का आस्क रेट, सॉरी इन टर्म्स ऑफ CHF क्या है सर रेट, आस्क रेट 1.3795। अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो जरा देखो, आपने ये रेट लिया 1.3888, वो रेट किधर से आया, ये दोनों के बिड को लेकर आया सर, ये दोनों के बिड को लेकर आया ना, 1685 और 885 दिख रहा है क्या, वो दोनों ही रेट है। और इधर का आस्क रेट लिया ना लंदन का, तो लंदन का भी मेरा आस्क रेट आया, ये वेरीफाई करने के लिए कि आर्बिट्रेज सही रेट से हो रहा है। बाकी आगे का ट्रांजैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो मैं डिसाइड ही नहीं किया आज तक जिंदगी में। एवरीवन
सो क्या करूंगा मैं, 1 पाउंड इक्वल्स टू डॉलर 1.1685। मेरे पास क्या है जेब में, 1 मिलियन पाउंड के लिए कितना डॉलर्स, जरा बता सकते हो अभी सर 1 मिलियन पाउंड के लिए डॉलर, कैल्सी में डाल के रख दो। 1 मिलियन पाउंड के लिए कितना डॉलर, 1168500 क्या डॉलर्स, उसको कैल्सी में वैसे ही रखो सर। उतने डॉलर के सामने कितना CHF। सो आपके पास क्या है सर, डॉलर 1168500 डॉलर के सामने कितना CHF। आपके पास CHF कितना है पब्लिक, निकाल रहे हो क्या पब्लिक, 1388762.25। सर उतना CHF, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मत डिसाइड करो, 1388762.25 के सामने कितना पाउंड, तो पाउंड करूंगा 1 मिलियन से कम आए तो इधर से घर पे चले जाऊंगा, कितना 100.14.1 माइनस 1 मिलियन करूंगा तो वही मेरा आर्बिट्रेज गेन नहीं आया तो मेरे कर्म खराब है। एवरीवन, दैट इज व्हाट आर्बिट्रेज गेन इज। अब इसको रेप्लिकेट करने में अब आप मेरा हेल्प करोगे, अगर 1 मिलियन डॉलर है तो पेशेंस रखना। हाँ, तीन कराऊंगा मैं दोस्त, तब तक ना मैं घर पे जाऊंगा ना तू, और उसके बाद एक सम तू खुद करेगा। नहीं, शॉर्टकट वाले से तेरे को सिर्फ यहां हो जाएगा, वो भी क्यों नहीं होगा दोस्त, वो भी परफेक्ट आंसर रहेगा। देखेगा कैसे, तूने आर्बिट्रेज के लिए क्या रेट लिया, 1.3888। कैसे लिया 1.3888, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तेरे को, राउंड फिगर चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए या राउंड फिगर, तो ओरिजिनल रेट ले। तो डाल अपने कैल्सी में, क्या डालेगा दोस्त, 1.1685 इंटू 1.1885 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1.3795 किया, -1 इंटू 1 मिलियन। ये रेट ना आए तो मैं जा रहा हूं घर पे, नहीं आया तो वो जाए घर पे जिसको नहीं आया वो जाए। आया कि नहीं ये रेट, आया, हाँ नसीब। एवरीवन, इजी रेट तो वही आना है आंसर। लेकिन सर ट्रांजैक्शन बनाने में थोड़ा कठिनाई होगा। अभी जरा मैं डॉलर का अजम्पशन करा रहा हूं सर, जेब में डॉलर है, क्या करूंगा, सबसे पहला ट्रांजैक्शन पूरा क्लास बताएगा, सेल डॉलर और बाय। दो रास्ता निकलेगा जिंदगी में, हर बार सही रास्ता पकड़ना, एड्रेस सही देखना। सेल डॉलर के साथ, सुनना मेरे बात अच्छे से, सेल डॉलर के साथ अगर मैं CHF बाय कर लूं तो मेरे जेब में CHF आ गया। सिर्फ फिर मैं ज्यूरिक से जाऊंगा लंदन में, उधर सेल CHF करके बाय पाउंड करूंगा। देख लेना बाजू में लंदन में पाउंड बाय करना है, सही रास्ता है। लेकिन अगर मैं सेल डॉलर करके बाय पाउंड कर देता तो मैं न्यूयॉर्क में जाता, और न्यूयॉर्क में बाजू में लिखा है उधर पाउंड बाय मत करना, उधर पाउंड सेल करना, तो मैं वापस वो रास्ते से मुड़ जाऊंगा। सेल डॉलर करके मैं बाई पाउंड भी करने जाता तो उधर बाजू में एड्रेस लिखा है, इधर मत आना, इधर खरीदने मत आना, इधर बेचने आना, वो एड्रेस बचा देता मेरे को। समझे क्या, वो एड्रेस नहीं लिखता ना तो मैं फंस जाता किधर जा रहा हूं। समझ रहे हो क्या, वो एड्रेस अगर मैं नहीं लिखता ना तो दोनों रास्ते निकलते, आप समझ नहीं पाते किधर जाना है। हाँ CHF वाला बताता हूं, CHF वाला। CHF तेरे जेब में CHF है दोस्त। सेल क्या करेगा CHF, बाय क्या क्या कर सकता है बता, तू बता। सेल CHF करके बाय क्या क्या कर सकता है, बाय पाउंड भी कर सकता है और बाय डॉलर भी, बाय पाउंड भी कर सकता है, बाय डॉलर। समझ तो डॉलर बाय करता तो जेब में क्या आता, डॉलर। अभी किधर जाएगा डॉलर लेके, न्यूयॉर्क में। उधर क्या करेगा ट्रांजैक्शन, सेल डॉलर और बाय पाउंड। जैसे ही बोला उधर अलार्म बज गया, नहीं इधर सेल करना पाउंड, रूट कैंसिल, दूसरे रूट पे जा। सेल CHF और दूसरा रूट क्या है, सेल CHF के बाद अभी क्या बचेगा, सेल CHF से बाय पाउंड, किधर जाएगा लंदन में पाउंड बाय करना है, राइट। अब उसको अप्लाई कर इधर, तेरे पास क्या डॉलर है, 1 मिलियन डॉलर। पहला ट्रांजैक्शन क्या मारेगा, सेल डॉलर। दो रास्ता बनता है, कौन सा दोस्त,
डॉलर बेच के दो रास्ता बनता है, कौन सा? हाँ, क्या करेगा? न्यूयॉर्क में डॉलर बेच के पाउंड खरीदेगा। अलाउड है क्या उधर? तूने लिखा है इधर डॉलर बेच के पाउंड खरीदना मत, इधर पाउंड बेचना। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे जो सिर्फ सेल और बाय लिखते हैं, लेकिन क्या वो नहीं लिखते तो फंस जाते हैं। क्या बोला मैंने? पक्का एड्रेस देना तो पहुंचूंगा, वरना गलत एड्रेस पे पहुंचूंगा। क्या खरीदने का, क्या बेचने का, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस करेंसी। एवरीवन, सो अभी पूरा क्लास बताएगा मेरे को डॉलर बेच के क्या करूं मैं, पाउंड खरीदूं क्या, न्यूयॉर्क से खरीदूं क्या पाउंड? सर आपको जो करना है करो, माझं संपलं ना, मैं समझ गया मैं तेरा। दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, डू नॉट गिव अप। मैं क्या बोला? हैंग इन। इतना मेहनत की हो ना जिस चीज के लिए, अभी गिव अप मत करो। यही होता है एग्जाम में। आदमी है ना, वो 2-3-4-5 महीने मेहनत करता है, सीए फाइनल, ग्रुप 1 में भी मेहनत करता है, ग्रुप 2 में आते आते लास्ट के जो 2-3 पेपर तक गिव अप कर देता है और उधर ही फेल होता है। वही तो टेस्ट है तुम्हारे टेम्परामेंट का। पहले दिन के पेपर का और आखिरी दिन के पेपर का जोश सेम होना चाहिए तो तुम पास हो। वो गिव अप मत करो, वो तुम्हारा हेल्थ का टेस्ट है, तुम्हारा फिजिकल मेंटल सब टेस्ट है। सेम वे विद लेक्चर्स। पहले दिन पे पहले घंटे में जितना जोश है ना, वो आखिरी घंटे में भी रखो, आप भी रखो, मैं भी रखूं। मैं आवाज ढीला कर दूं क्या? लटक जाओ क्या मैं? सर कैसे घुसेगा दिमाग में और कैसे घुसेगा आपके दिमाग में? आप भी एग्जॉस्टेड हो, मैं भी हूं, बट वो एनर्जी लेवल कम मत करो आखिरी दिन तक, आखिरी पेपर तक। वो जो गिव अप कर दिया ना बीच में, वो गया। दैट्स व्हाट इट इज। वो लास्ट बॉल तक है ना, अलर्ट रहो, ऐसा है। सर क्या क्या कर सकता हूं मैं? एवरीवन, जेब में डॉलर है, डॉलर बेच के क्या क्या कर सकता हूं? पहले बोलता हूं मेरे को, दोनों 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 क्या कर सकता हूं मैं? पाउंड बाय भी कर सकता हूं न्यूयॉर्क से, और सीएचएफ भी बाय कर सकता हूं। पाउंड बाय करना, अगर मैं न्यूयॉर्क में जाता तो उधर ही बाजू में मैंने लिखा है पाउंड बाय मत करना, इधर पाउंड सेल करना, रूट कैंसल। दूसरा रूट क्या बनता है? दूसरा रूट क्या बनता है? सेल डॉलर बाय सीएचएफ। जेब में सीएचएफ आया, सीएचएफ लेके किधर जाओ? किधर जाओ? लंदन में। लंदन में सेल सीएचएफ बाय पाउंड बनेगा। सही है, सही है, एड्रेस राइट बोलता है, वो रूट सही। समझा क्या दोस्त? दो रास्ता निकलेगा ही ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में। सही रास्ता पकड़ना। सही रास्ता कब पकड़ोगे? जब एड्रेस सही लिखा रहेगा। एवरीवन, सो सर ये वाले सम में आप मेरे को भी हेल्प करोगे आगे का ट्रांजैक्शन करने में, कैसे करने का, ताकि नेक्स्ट सम पूरा कर सको। हाँ, पब्लिक सेल डॉलर बाय पब्लिक क्या? सीएचएफ। किधर, कौन सी मार्केट में सर? बाय सीएचएफ कौन सी मार्केट में? ज्यूरिक मार्केट में। उधर बेस करेंसी क्या है? डॉलर। आई विल सेल, बैंक विल बाय, बिड बाद में लिख देंगे। क्या है जेब में? जेब में क्या है? तो सेल सीएचएफ तो करना ही है, और किधर करना है? लंदन में। बाय क्या करूंगा उधर? मैं बाय पाउंड करूंगा। सर जो आगे का रास्ता ऊपर वाला ही बता देगा। लंदन मार्केट में जाओ, उधर बेस में क्या है? पाउंड। आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क। अपने आप से बात करते रहना बीच में। क्या है जेब में? पाउंड पाउंड पाउंड। सर अभी पाउंड क्या करूंगा? सेल करूंगा पाउंड। बचा कौन सा मार्केट? सेल करूंगा पाउंड और न्यूयॉर्क। बाय करूंगा डॉलर, बाय करूंगा डॉलर। साइड में देख लेने का आप जो सही कर रहे हो। क्या न्यूयॉर्क में यही करना था क्या? हाँ, न्यूयॉर्क में सेल ही करना था, वहां पे बेस करेंसी पाउंड है। आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड रेट। बोल। पहले सेल डॉलर बाय सीएचएफ, वही तो गेम है। क्यों सीएचएफ किया? जेब में डॉलर है तो पहले तो वो निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, लेकिन तेरे जेब में सीएचएफ है ना। तेरे जेब में क्या है? डॉलर बेच के सीएचएफ। हाँ, तूने सेल डॉलर करके समझ, बाय पाउंड करने गया तो तेरे आंसर में नीचे लॉस आएगा। कर तो सकता है तू, लॉस आएगा। लॉस आएगा क्यों? क्योंकि जिधर से पाउंड बेचना चाहिए तो उधर खरीद रहा है, तो वो गलती नहीं करना। वही करना पड़ेगा। हाँ, तो तेरे जेब में क्या है? सीएचएफ सेल करेगा। किधर सेल करेगा? सीएचएफ है किधर? देखना, दोनों जो मार्केट बचा अभी उधर ही जाना पड़ेगा। मैं क्या बोला? ऊपर का रास्ता तू नक्की नहीं करेगा, आगे रास्ता ही वो है। सिर्फ पहले दो फाटक निकल रहे हैं,
एक रास्ते में गया ना, आगे का पूरा चेन बनेगा। आगे मेरे जेब में जो है और सामने जो है वही बताएगा। पहला रास्ता अभी देख, तेरे को मैं इधर बताओ, इधर पहला रास्ता क्या, सेल सीएचएफ करेगा और बाय क्या करेगा दोस्त, तू सेल सीएचएफ और बाय क्या करेगा दोस्त, तेरे जेब में सीएचएफ है ना, बाय क्या करेगा, बाय पाउंड करेगा, किधर, लंदन में ना। अभी तेरे जेब में पाउंड है ना, तो तू क्या करेगा, सेल पाउंड ही करना पड़ेगा। अभी पाउंड के साथ लंदन के अलावा, ए मैडम ध्यान देना इधर, हाँ, सेल पाउंड के साथ क्या, किधर और किधर है पाउंड, उधर ही है ना, दूसरे जगह पे तो है ही नहीं, उधर ही जाना पड़ेगा। न्यूयॉर्क में जाएगा, सेल पाउंड करेगा और बाय, सॉरी उधर क्या सेल पाउंड करेगा, उधर पाउंड सेल ही करना है, बाय डॉलर ही करेगा। अभी डॉलर लेके किधर जाएगा, जो आखिरी मार्केट बचा उधर डॉलर है, डॉलर के सामने कौन है उधर, वही करना पड़ेगा, सीएचएफ। क्या बोला मैंने, पहला रास्ता निकालो अच्छे से, बाकी दोनों रास्ते अपने आप निकलेंगे। बोलो 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 बोल, किधर, इधर सेल सीएचएफ बाय डॉलर। अब अभी देख, तूने सेल सीएचएफ किया, बाय डॉलर किया, जेब में क्या है तेरे, सीएचएफ बेच के डॉलर आया ना दोस्त, तो जेब में क्या है तेरे, डॉलर आया ना। अभी डॉलर लेके किधर जाएगा, डॉलर किधर है, बाकी दोनों मार्केट में डॉलर किधर है, न्यूयॉर्क में, लंदन में डॉलर है क्या, न्यूयॉर्क में ही है। तू सेल सीएचएफ करके डॉलर खरीदा ज्यूरिक से, अब डॉलर लेके जाएगा किधर दोस्त, न्यूयॉर्क में, उधर डॉलर बेचेगा और क्या खरीदेगा, पाउंड। तो अलाउड नहीं उधर, रूट ही कैंसिल, दोनों में से एक ही रूट सही है। तो वो तो सही रूट समझ में आता तो तुम इधर थोड़ी आते हैं मैडम आप दूसरे रूट से जाओ और उसको बाजू में जो लिखा है उसे वेरीफाई करो। बताओ ना, आप कौन सा नहीं समझ में आ रहा, बताओ बताओ, कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी बताओ। नो नो, फ्रॉम वेयर, बी स्पेसिफिक। So what I'll do first, just see, observe this. Are you sure where you want to buy and what? So that's what we've done, right? क्या क्या मैंने किसी भी दो को क्रॉस करके तीसरे से कंपेयर किया. So I've concluded क्या बाय करने का और सेल करने का पाउंड किधर. क्यों? बिकॉज मैं पाउंड को कंपेयर कर रहा था. कि किसका रेट कंपेयर किया मैंने, पाउंड सीएचएफ का और ये पाउंड सीएचएफ का. तो पाउंड का रेट मैंने कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ सीएचएफ. एक सेकेंड, इज दैट क्लियर? सो व्हाट एम आई डिसाइडिंग अबाउट वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल पाउंड? हैव आई डिसाइडेड दैट? आई हैव रिटन इट. Will I change it? I won't change this. What I won't change? Everyone ध्यान देना, क्या चेंज नहीं करूंगा? पाउंड न्यूयॉर्क में ही बेचूंगा, पाउंड लंदन में ही खरीदूंगा. ये मैंने डिसाइड कर लिया, ये मैंने छाप लिया. अब बताओ आपके जेब में क्या क्या अज्यूम करना है कैपिटल? No, but that's what we have to find now. Which is the second option? बस मैंने क्या बोला, एड्रेस लिख दिया. मैं क्यों बोलता हूँ उसका एड्रेस? एड्रेस लिख दिया तो एड्रेस में गलती नहीं करूंगा. जिधर से खरीदने का है, जिधर पहुंचाने का वही करना, गलत मत करना. तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर लंदन में पाउंड बाय के बदले पाउंड सेल आ रहा है तो रूट गलत है. समझा क्या? कोई भी ट्रांजैक्शन. सो एवरीवन, पब्लिक, ये वाला मैं एक बार तुमने सही ट्रांजैक्शन बिठा दिया और सही लोकेशन डाल दिया ना, फिर बिड आस जो भी लिखो. फॉर एग्जांपल सर, अभी आप मेरे को वापस ज्यूरिक का बिड रेट बताओ डॉलर का. पब्लिक $1 का रेट बताओ. पब्लिक मेरे को $1 का रेट बताओ ज्यूरिक में. सेल डॉलर कर रहे हो ना ज्यूरिक में, तो $1 का रेट क्या? 1.1885. क्या CHF? लंदन में एक पाउंड का आस्क रेट, 1 पाउंड का आस्क रेट इन टर्म्स ऑफ CHF कितना 1.3795. और इधर न्यूयॉर्क में एक पाउंड का बिड रेट, तो 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना डॉलर? 1.1685. ये रेट लिख दिया अच्छे से. अब आप डालो अपने हिसाब से, क्या वहां पे $1 मिलियन है? तो मैडम डालो कैलसी में. एवरीवन, $1 मिलियन
इंटू 1.1885 उतना CHF आया। CHF आया सर, यहाँ पे CHF नीचे यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय करो 1.3795, उतना क्या आपके पास पाउंड, तो उतना पाउंड से मल्टीप्लाई करो 1.1685, यू शुड गेट 1006714.21। वो चेंज नहीं होने वाला। एक बार राइट लोकेशन डाल दिया, उस पर राइट रेट डाल दिया, नथिंग इज गोना चेंज। अब जब तक ये करो नहीं तब तक मजा नहीं। सो एक सेकेंड, एवरीवन द क्लास जरा ध्यान देना, 2 मिनट। पब्लिक, राठी जी अटे, हाँ पब्लिक, ड्यूअल आर्बिट्रेज जो आपने किया, 2 पॉइंट आर्बिट्रेज है भाई, इधर जो 2 पॉइंट आर्बिट्रेज, उसमें पहला स्टेप क्या? ड्यूअल आर्बिट्रेज में या आर्बिट्रेज में पहला आइडेंटिफाई वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, फिर करो। अब यहां पे आइडेंटिफिकेशन के पहले एक स्टेप क्या? आइडेंटिफिकेशन में 2 चीज को कंपेयर करना है ना, तो पहला स्टेप क्या? कोई भी 2 को क्रॉस करो, तीसरे से कंपेयर करो। सो क्या है पहला चीज? यहां पे जरा ध्यान देना, ये आपके रेफरेंस के लिए स्टेप्स। स्टेप 1 क्या? आइडेंटिफाई वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। इट इज पॉसिबल जब आइडेंटिफाइड बिड इज ग्रेटर देन आइडेंटिफाइड आस्क। लेकिन उसमें मैंने 2 चीज बोला, क्या? इन केस ऑफ ड्यूअल रेट्स व्हेन वन ऑफ द कोटेशन इज इनवर्स, मतलब अगर कोई ऐसा रेट आए जहां पे एक कोटेशन इनवर्स है और एक कोटेशन सीधा दिया, मतलब एक पाउंड डॉलर और दूसरा डॉलर पाउंड दिया है, तो क्या एक पाउंड डॉलर दिया है कोटेशन और दूसरा डॉलर पाउंड दिया है, तो दोनों को कैसे कर सकते हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल पब्लिक यहां पे ध्यान दो, अगर मैं ऐसा रेट दे दूं पाउंड डॉलर इक्वल्स टू 1.1450 बेस वेरिएबल में, और डॉलर पाउंड दे दूं और दे दूं 0.9150, कर सकते हो क्या आर्बिट्रेज? दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स करना पड़ेगा, फिर कर सकते हो। सो आइडेंटिफिकेशन में एक दुविधा क्या हो सकती है? दोनों में से एक इनवर्स हो सकता है, या दूसरा दुविधा क्या हो सकता है सर? क्रॉस करेंसी हो सकता है, जो अभी आपने किया। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज में क्या होगा? 3 करेंसी दिया रहेगा, तब क्या करने का सर? क्या लिखा है मैंने? हियर वी कंपेयर क्रॉस करेंसी कोड्स ऑफ, सुनना अच्छे से, एनी 2 रेट्स एंड कंपेयर इट विद द थर्ड। याद है ना, कोई भी 3 बनेगा कॉम्बिनेशन, लेकिन आप कौन सा बनाओगे? आप कौन सा बनाओगे जिसमें इनवर्स ना करना पड़े? काय को ऑलरेडी इतना मगजमारी कर रहे हो और काय को बढ़ा रहे हो, लेकिन गलती से कर भी लिया इनवर्स, तो भी आंसर सेम आएगा एवरीवन। हाँ, फिर स्टेप 2, स्टेप 1 में डिसाइड हो गया आर्बिट्रेज कैसे करने का। स्टेप 2 में क्या? अज्यूम नथिंग गिवन 1 मिलियन कैपिटल ऑफ ईदर ऑफ द 3 करेंसीज, कोई भी 3 करेंसीज में से उठा लो किसी को भी, आपका गेन आंसर विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द करेंसी अजम्पशंस। और गेन निकालोगे तो गेन पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव हो रहा है तो कोई तो गलत गड़बड़ की हो, मतलब कोई तो डिसीजन गलत है। नेगेटिव आ रहा है मतलब कोई तो ट्रांजैक्शन गलत है। एक माइनर ट्रांजैक्शन, बाय का सेल हो गया, बिड का आस्क हो गया, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो गया, जो भी हो जाए, जो गेन आना चाहिए वो गेन ना आके लॉस हो सकता है। एवरीवन, माइनर मिस्टेक, सम इज गॉन। ऑलवेज अप्लाई फॉर्मेट इवन इफ नॉट गिवन। फॉर्मेट तो देना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्रॉस करेंसी आ गया, बिना फॉर्मेट के पता नहीं चलेगा इनवर्स किसको करूं, समझे ना? और क्या लिखा है मैंने? विद बिड एंड आस्क कोड्स गिवन, ऑलवेज थिंक फ्रॉम बेस करेंसी ओनली। बेस करेंसी पे नजर जाएगा तो ही बिड और आस्क इज्जत से आएगा, वरना आप घूम जाओगे। जब भी बिड और आस्क आया, बेस करेंसी बताएगा, बिड लू या आस्क लू। बेस करेंसी बाय कर रहे हो तो आस्क रेट, बेस करेंसी बेच रहे हो तो बिड रेट। करोगे क्या? अभी एक समझू, कोशिश करोगे, करना पड़ेगा एवरीवन। चलो अपना सॉल्यूशन बुक जरा बंद कर दो। और आपके क्वेश्चन में ये रेट दिख रहा है, ये रेट ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका एंड लंदन यूके। एवरीवन, 3 जगह के रेट दिए। पब्लिक ये थोड़ा दूर हो गया है, ये मैं लिख देता हूं। ये डॉलर का रेट है, ये पाउंड का रेट है, और ये 1 पाउंड का रेट है। कैलकुलेट आर्बिट्रेज इफ एनी। आर्बिट्रेज इफ एनी
आप लिख दोगे नो आर्बिट्रेज ना। पैसा कमाना इतना इजी नहीं है। पब्लिक, एवरीवन सुनो मेरी बात अच्छे से। क्या चीज सब में नहीं दिया जो देना पड़ेगा? सब में कुछ नहीं दिया जो आपको देना पड़ेगा। फॉर्मेट जान तो देने वाले हो, फॉर्मेट भी देना पड़ेगा। एवरीवन समझ रहे हो क्या भाई? कोई बचा है क्या? वो लास्ट वाले है गए क्या? भाईंदर पहुंच गए क्या तुम? एवरीवन राइट मैडम, जीव साठून ठेवा तुमचा। एवरीवन फॉर्मेट देना पड़ेगा। पब्लिक, कोई भी दो को क्रॉस करके तीसरे के साथ कंपेयर करना, ठीक है? चलो स्टार्ट डूइंग इट। पब्लिक, आई होप आपने वहां पे फॉर्मेट दिया रहना चाहिए। फॉर्मेट दोगे कोई भी बेस वेरिएबल या वेरिएबल बेस, थोड़ा इजी हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो टेक योर टाइम देयर। किसका किसका आइडेंटिफिकेशन में तकलीफ है अभी भी? बताओ मेरे को। हो गया तो मैं सिर्फ पहले वो वेरीफाई करता हूं आइडेंटिफिकेशन में क्या किया तुम। फॉर्मेट दिया क्या पब्लिक? हाँ पहले का बताओ फॉर्मेट। बेस वेरिएबल, अगर तू बेस वेरिएबल दिया दोस्त, क्या पहले का किसका रेट है? उन्होंने खुद ने दिया, डॉलर का रेट है इन टर्म्स ऑफ CHF, सो $/CHF। दूसरा वाला है £/डॉलर और तीसरा वाला है £/CHF। एवरीवन राइट, ये इन्होंने दिए हुए रेट है। कोई भी दो को क्रॉस करो, तीसरे के साथ कंपेयर करो। सर पहले दोनों को ही क्रॉस करना इजी बनता है तो £/CHF हो जाता है। सर जैसा मैं £/CHF लिखूं वैसे मेरे को रियलाइज होना चाहिए कि एज पर द बेस वेरिएबल फॉर्मेट मैं पाउंड को कंपेयर कर रहा हूं। मतलब बात होने वाली है पाउंड के बारे में, पाउंड खरीदने और पाउंड बेचने के बारे में। समझा क्या दोस्त? सो जरा उसका रेट क्रॉस करो और अपने 4 डेसिमल में रेट बनाया पब्लिक 2.6526 और 2.6559। अब भी मैं इधर से डिसाइड करूंगा किधर से, इधर पब्लिक 6500 पे खरीदू? नहीं, ये तो बिड रेट है। 510 में खरीदो, 526 में बेचो। एवरीवन, सो नाउ कम्स द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, एड्रेस प्रॉपरली। किधर से करूं बाय? इधर से करूंगा पाउंड, और ऊपर वाले मार्केट में लंदन से बाय करूंगा, और ऊपर वाले के मार्केट में किधर है? न्यूयॉर्क में, उधर सेल कर दूंगा पाउंड। इस चीज को हिलाना नहीं। एवरीवन विथ मी टिल ईयर ये लिखे हो एड्रेस प्रॉपरली। सेल कर दो, जो खरीदे वो बेच दो ना, जो खरीदे वो वही बेचोगे। टमाटर खरीदा अंधेरी से तो बोरीली में आलू थोड़ी बेचूंगा, तो आर्बिट्रेज थोड़ी होगा। जो खरीदा वही बेचो। पाउंड खरीद रहे हो, पाउंड ही बेचो। समझा क्या एवरीवन? हाँ एवरीवन चलो अब पहला अजम्पशन, अज्यूम 1 मिलियन कैपिटल। हाँ क्या पब्लिक, क्या ले रहे हो? पाउंड, और किसी ने कोई और लिया है? डॉलर CHF, डॉलर, और कोई CHF? कोशिश ही नहीं किया क्या CHF? पाउंड तो इजी है। डॉलर करता हूं मैं, डॉलर, हमारे में डॉलर होता है। डॉलर सबसे पहले सेल करना पड़ेगा डॉलर। जैसा मैं डॉलर सेल करूं, रास्ते में नजर आता है 2 ऑप्शन। न्यूयॉर्क में दिखता है पाउंड, तो मैं सेल डॉलर करके बाय पाउंड करूं क्या? एवरीवन, वो तो गलत हो जाएगा। तो मैं जाऊंगा ज्यूरिक में, उधर सेल डॉलर करके बाय CHF करूंगा। ज्यूरिक में ये करूंगा।
और सिंस डॉलर इज बेस तो आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। मेरे जेब में आ गया CHF, आगे का रास्ता सही है। सेल CHF बाय पाउंड, किधर बच रहा है पाउंड? लंदन मार्केट। लंदन मार्केट में बराबर है, लंदन मार्केट में पाउंड बाय करना है, लिखा हुआ है आई विल बाय, बैंक विल सेल एट आस्क रेट। फिर क्या करूंगा? पाउंड बेचूंगा और डॉलर बाय करूंगा। कौन से मार्केट में पाउंड बेचूंगा? न्यूयॉर्क मार्केट में। उधर बेस में पाउंड, आई विल सेल, बैंक विल बाय एट बिड। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, तो यहाँ पे $1 का रेट इन टर्म्स ऑफ CHF, यहाँ पे 1 पाउंड का रेट इन टर्म्स ऑफ CHF, 1 पाउंड इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ज्यूरिक में बिड रेट 1.3705, लंदन में आस्क रेट 2.6510, न्यूयॉर्क में बिड रेट 1.9355। डॉलर में जो कर रहे हैं, मेरे पास क्या है जेब में? $1 मिलियन, तो उधर आ गया रहेगा 1370500 CHF डिवाइडेड बाय 2.6510। कितना पाउंड होता है दोस्त? 0.73। उतना पाउंड को 1.9355 से करेगा तो तेरे को आ जाएगा कितना दोस्त? 100 ना, 0.58। तो तेरा आर्बिट्रेज गेन 604.58 डॉलर में, जो पाउंड में कर रहे हैं उनका पाउंड में, और जो CHF में कर रहे हैं उनका CHF में। एनीबॉडी समबॉडी? एक किया है, दूसरे का कोशिश कर लो और मैच कर लो और जाओ। आइडेंटिफाइड बिड और आइडेंटिफाइड आस्क, तूने दो कौन सा रेट डिसाइड किया? किस पे तू बेचेगा? किस पे बेचेगा दोस्त? 2625 ना? नहीं 2625 पे तूने डिसाइड किया ना दोस्त? इधर देख, इधर इधर। हाँ वही मैडम, 604.58। हाँ 2625, और इस पे खरीदेगा ना 26510। तो ये 2625 ओरिजिनली किधर से आया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर, 3705 इंटू 1.9355 डिवाइडेड बाय 2.6510 -1 इंटू 1 मिलियन, यही आएगा 604.58। हाँ एनीबडी? और किसी को कहीं पे तकलीफ? 1 मिलियन कौन किधर क्या कर रहा है? अटक गया कोई कहीं पे? कौन सा वाला लव किया तूने? कौन सा वाला पाउंड वाला किया हुआ? 604। अहमद कौन सा किया आप? पाउंड वाला आ गया आंसर 604 करो। और निखिल फर्स्ट वाला? हाँ ठीक है, स्टेप लिख दो चलेगा। मैडम श्वेता कौन सा वाला किया आप? ठीक है। वेयर आर यू गोइंग? अच्छा लास्ट। किसी को हेल्प चाहिए पाउंड में? मैं करूँ क्या पाउंड में? नहीं अच्छा, CHF में करता हूँ मैं। CHF में कोई दोस्त नहीं है अपना। Sell CHF, buy something, that buy something। हाँ कोई है CHF में कर रहा है? ओके
CHF बेच के पहला रास्ता क्या निकला, तुम CHF बेचोगे तो बाय पाउंड ही सीधा आ जाएगा लंदन, और वो सही रास्ता है, चेक कर लेने का उधर। फिर पब्लिक पाउंड सेल करके क्या बाय करूंगा, डॉलर, किधर से, न्यूयॉर्क मार्केट, उधर भी पाउंड बेस में। फिर डॉलर सेल करके बाय करूंगा CHF, कौन से मार्केट में, ज्यूरिक मार्केट में, उधर बेस में डॉलर है। I will buy, bank will sell at ask, I will sell, bank will buy at bid, sell, bank will buy at bid. होप आपने 1 पाउंड का रेट इन टर्म्स ऑफ, सॉरी CHF, 1 पाउंड का रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर और $1 का रेट इन टर्म्स ऑफ CHF। तो लंदन में आस्क रेट 2.6510, न्यूयॉर्क में बिड रेट 1.9355 और ज्यूरिक में बिड रेट 1.3705। सो मेरे को गेन आने वाला है CHF में 1,00604.58, लेस CHF करूंगा तो 604.58। CHF का आर्बिट्रेज गेन आना ही चाहिए, नहीं आए तो इधर से घर पे चले जाते हैं अपन। वेरी गुड, अभी घर पे नहीं जा सकते। हाँ नहीं 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 मैडम, मैं सुन लिया, आया। घर पे जाके क्या मिलेगा, इधर से आर्बिट्रेज करके इतना गेन वेन तो मिल रहा है, तो घर पे कौन सा रियल मिलता है। आया 604.58 डॉलर का। एक ही का किया क्या तुम, दो किया, दोनों का सेम आ रहा है क्या, कुछ डिफरेंस है क्या, माइनर वाइनर भी जमा करवा दूंगा उतना डिफरेंस हुआ तो। आया मैडम सेम। चलो जिनका हो गया जा सकते हैं। कल अपन करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स, फॉरेक्स अपन नहीं करेंगे, कल अपन इकोनॉमिक्स करेंगे। कल तुमको पता चलेगा, कल और कल से, कि क्यों मैं चाइना और यूएस को इतना इज्जत देता हूं। ऐसा पब्लिक ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज का एक एग्जांपल करो, उसमें ड्यूअल आर्बिट्रेज अपने आप आ जाता। ये ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये कंडीशंस और ये जो आप स्टेप्स कर रहे हो, वो आपको जो इंस्टीट्यूट एक्चुअली में जो सम पुटअप करता है, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज का ज़्यादा करता है, वो करने में ये सब प्रोसीजर हेल्प करेगा। राइट एवरीवन, आप पब्लिक जाओ, उसके पहले सिर्फ मैं बता देता हूँ, जो मैडम फर्स्ट डे डर गए थे इंडेक्स देखकर, उनके लिए मैं इंडेक्स ओपन करता हूँ। इंडेक्स में हाँ पब्लिक अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लीडिंग लैगिंग, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो छोटा सा पड़ता है, लीडिंग लैगिंग विद एलसी, आर्बिट्रेज। कल मैंने क्या बोला, कल अपन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उससे कल के दिन में अपन इंटरेस्ट रेट पैरिटी, कवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, जिसमें मैंने याद है क्यों हाईलाइट करा इसमें एक समय जिसके लिए आपने ये 20 सब इंडेक्स किए, उसको करने के बाद अपन चालू करेंगे हेजिंग, जिसके ऊपर है पूरा अपना फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव्स। सो अपना 2 दिन हेजिंग होगा, फिर उसके बाद 1 आध दिन डेरिवेटिव्स, और फिर एग्जॉटिक डेरिवेटिव्स, और फिर घर पे। फिर मत मिलना मेरे को, एग्जाम के बाद मिलना, ऐसा ठीक है। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू।